हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन निबंध का ही संक्षिप्त रूप है। इसमें विषय से संबंधित भावों तथा विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये अपने आप में पूर्ण होता है। तो बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि विषय के अनावश्यक विस्तार से सदैव बचना चाहिए। अर्थात विषय में जितना बोला गया है उतना ही लिखना है, उसे लंबा चौड़ा बढ़ाकर नहीं लिखना ज़्यादा। विचार करके ही मुख्य बिंदुओं को लिखा जाए। छोटे छोटे वाक्यों में अपने विचार प्रकट करें। वाक्य आपस में संबंध रखते हों। शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग करें और अनुच्छेद 100 या 150 शब्दों तक सीमित रखें। तो आइए कुछ अनुच्छेद पढ़ते हैं हम। पहला विषय है हमारा अनुच्छेद के लिए मित्रता। यह संसार जिस आधार पर टिका है वह है मित्रता। यदि सृष्टि की बड़ी बड़ी भौतिक शक्तियां आपस में मिलकर ना रहें और सब आपस में झगड़ा करें तो फिर विनाश लीला ही शुरू हो जाएगी। अग्नि, वायु, जल, आकाश और भूमि जैसी 5 महान शक्तियां मिलजुल कर ही हमारे शरीर रूपी यंत्र को ठीक प्रकार से चला पाती हैं। यदि आपस में टकराने लगे तो सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। एक दूसरे के मेल मिलाप से ही संसार और उनके कामकाज चल रहे हैं। मित्रता एक सद्गुण ही नहीं अपितु हमारी सबकी आवश्यकता भी है। आज कुछ आतंकवादी तत्व द्वेष भावना से ग्रस्त होकर अपने और दूसरों के लिए विपत्ति खड़ी करते जा रहे हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे कि सभी परस्पर प्रेम, सौहार्द और मित्रता से रह सकें। अगला विषय है अनुच्छेद लेखन के लिए आधुनिक नारी। प्राचीन समय में नारी का जीवन घर की चहर दीवारें तक ही सीमित था। मध्यकाल की सामंती सभ्यता संस्कृति ने उसे पुरुष की दासी और चल संपत्ति बनाकर रख दिया था। इसका मुख्य कारण उसका सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना था। आधुनिक समय में पश्चिमी सभ्यता की देखा-देखी यहाँ भी नारी के जीवन में बदलाव आया। आज वह आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सक्रिय है। आज जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें नारी की सशक्त भूमिका ना हो। आधुनिक नारी की आज हर तरफ, चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोई अन्य क्षेत्र, पकड़ मजबूत हो रही है। आज नारी मनुष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो चलिए अनुच्छेद लेखन के लिए अगला विषय पढ़ें। हमारा अगला विषय है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। यह मनुष्य को मस्तिष्क तथा शरीर का उचित प्रकार से प्रयोग करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कुछ और ना दे, व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा हमें सभ्य, सुसंस्कृत, सच्चरित नहीं बना सकती तो उससे लाभ ही क्या। सहृदय, सच्चरित परंतु अनपढ़ मजदूर उस पढ़े लिखे व्यक्ति से भी कहीं अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव तथा सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। एक शिक्षित व्यक्ति को अपने कर्तव्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, क्योंकि उत्तम शिक्षा द्वारा ही हमारा समाज उन्नतशील होगा और होता है। शिक्षा से ही देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता हुआ विकास की ओर बढ़ता है। तो चलिए अगला अनुच्छेद लेखन के लिए विषय पढ़ें। हमारा विषय है अंत बुरे का बुरा। बुरे काम का अंत सदा बुरा ही होता है। बहुत पुराने समय की बात है। हसनपुर गांव में शाकाल नाम का एक आदमी रहता था। वह दूसरों का सदा बुरा करता, वह बुरा सोचा करता था। एक दिन उसने अपने पड़ोसी मिर्ज़ा की मुर्गियां चुरा ली और सुबह मिर्ज़ा के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया कि मैंने तुम्हारी मुर्गियां नहीं चुराई। थोड़ी देर बाद शाकाल की तबीयत खराब हो गई और उल्टियां होने लगी। तब मिर्ज़ा ने उससे कहा कि मेरी मुर्गियां तुम्ही ने चुराई है, क्योंकि उन्हें एक खतरनाक बीमारी थी जो उन्हें खाने से तुम्हें भी लग गई है। इस प्रकार से एक बुरे व्यक्ति का अंत भी बुरा हुआ। अगला विषय है हमारा विद्यार्थी के कर्तव्य। विद्यार्थी जीवन विद्याध्ययन का समय होता है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम मन लगाकर विद्याध्ययन करें।
विद्या अध्ययन का तात्पर्य केवल परीक्षा में सफलता हासिल करना ही नहीं है, बल्कि नवीनतम ज्ञान को सीखना भी होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के अर्थ को समझकर उसे साक्षर और सार्थक बनाना है। अपने आचरण और व्यवहार को उन्नत बनाने की शिक्षा ग्रहण करना विद्यार्थी का अहम कर्तव्य है। अपने आचरण और व्यवहार से सबका मन जीतने वाला विद्यार्थी ही भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहकर अपने चरित्र एवं भविष्य निर्माण के प्रति सजग रहना ही विद्यार्थी जीवन का प्रमुख कर्तव्य है। आइए इसमें ध्यान देने योग्य बात जानें। किसी भी विषय को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ा और कई अनुच्छेद लेखन के हमने विषय पढ़े। आप भी अब समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन कैसे करना है। अनुच्छेद लेखन बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए और उसमें खास खास बातों का ध्यान रखकर उसे लिखना चाहिए। अब आप भी अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।